हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बेसिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड के जो मोस्ट पसंदीदा जो है वैकेंसी था, जो अधिकतर लोग जिसका वेट कर रहे थे, ठीक है। और वैकेंसी जो है आ चुकी है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल के बारे में, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी जो है आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जैसा आप देख पा रहे हैं, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। ये विज्ञापन संख्या जो है 10/2023 ये आज की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें ये 6/6/2023 की जो वैकेंसी जो है आपको यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें आप जो है ऑनलाइन कब से कब तक जो है, हालांकि इस वैकेंसी का सभी को इंतज़ार था कि वैकेंसी आए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है वह जो है झारखंड के स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा हुआ है, यह कि कम से कम जो है यहाँ पर झारखंड के लोगों के लिए जो है या इस वैकेंसी के लिए जो है ऐसा होना चाहिए था कि रेसिडेंशियल का रिक्वायर्ड होना चाहिए था, और यहाँ इसको भरने के लिए जो है ना, भारत के नागरिक के साथ साथ झारखंड का स्थानीय निवासी का होना कंपलसरी रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है ना। जो कि सबसे बड़ा दिक्कत है, ये सभी स्टूडेंट इसको जानते हैं। लेकिन फिर भी अब वैकेंसी आई है तो ऑप्शन नहीं है, तैयारी करना ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे आवेदन जो है भरने का डेट जो है वो 20/6 से, यानी कि इसी महीना के 20 तारीख से शुरू होगा, और अगले महीना के 19/7 तक जो है फॉर्म भर सकते हैं ना, मध्यरात्रि तक। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये फॉर्म भरने का ये मेन वेबसाइट हो गया आपका, ठीक है। अगर हम आगे इससे बढ़े तो और महत्वपूर्ण चीज़ें जो है यहाँ पर दी है, डेट है ना, ठीक है। ये जो डेट दिया है ये फुल फोटो सिग्नेचर और पेमेंट करने का डेट है कि इस डेट तक जो है आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब आगे इसमें अगर कुछ संशोधन करने का रहा, जैसे मोबाइल संशोधन में भी क्या हो सकता है कि अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी तथा मोबाइल संख्या नंबर इसको छोड़ करके, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान में रहे कि आप जो है ना, फॉर्म भरने के बाद जो है बहुत बाकी इन सारी चीज़ों को छोड़ करके बाकी चीज़ों में जो है आप संशोधन कर सकते, मतलब नाम में कोई संशोधन नहीं होगा, जन्म तिथि में नहीं होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन नहीं होगा। इसलिए कम से कम इन सारी चीज़ों को फॉर्म भरते समय जो है बिल्कुल ध्यान देकर भरें, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं कि सीट कितना है, ठीक है। ये तो एडवर्टाइज था, एडवर्ट संख्या जो है मैंने आपको दिखाई, ठीक है। अब बात करते हैं सीट पर, चलते हैं कहाँ पे कितना सीट है और बाकी सिलेबस। ये नोटिफिकेशन जो है आप विज्ञापन संख्या 10/23 का जो है जेएसएससी सीजीएल आप देख पा रहे हैं, रेगुलर के लिए है, ठीक है। बैकलॉग दोनों जो है दिया गया है। तो ये रेगुलर जो है जेएसएससी सीजीएल 2023 रेगुलर के लिए। इसमें डेट वगैरह सारा कुछ हम लोग देख ही चुके हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये है, ये आपने देख लिया, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े इसमें, ठीक है, तो इसमें जो SC ST हैं, है ना, उनके लिए जो है मात्र 50 रुपया है, ठीक है। बाकी जो है जनरल OBC के लिए 100 रुपया है, ठीक है। आगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सीट पर देखते हैं क्या है, ठीक है। जो पोस्ट यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पहला है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें आप पोस्ट अब देख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, है ना। अनारक्षित के लिए जो है 347 पोस्ट है कुल, ठीक है। जिसमें महिला के लिए 17 पोस्ट जो है सुरक्षित है। और इसी प्रकार से बाकी पोस्ट यहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे दिया गया है 237 आप देख पा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए 237 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 67, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 45, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 87, ठीक है। और यही सब प्रॉब्लम है यहाँ पर जो है, कैसे जो है यहाँ पर एक तो अनारक्षित के लिए सबसे ज़्यादा, और यहाँ बिल्कुल एक चीज़ यहाँ पे देखने योग्य है, यहाँ पर अभी जो बात चल रही है 60-40 का, है ना, 60-40, यानी कि ये कि 60% झारखंड वासी के लिए, 40% बाहर के लिए कर दिया गया है। यह बिल्कुल सही है, ठीक है। इस मायने में आप यहाँ पे अच्छा से देखें, यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए जो है सीट तो खैर ज़्यादा है, फिर टोटल अगर मिलाकर देखें तो लगभग 40% जो है ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना, जनरल के लिए।
लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर है ना, वैसे तो सब बना ही लेता है अपना सर्टिफिकेट, और आर्थिक रूप से जो कमजोर जो है उनके लिए भी देखिए ये सबसे ज़्यादा सीट, अगर आप देखेंगे तो ओबीसी से भी ज़्यादा सीट जो है इनका आपको लगभग देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 दोनों से ही। खैर कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो आप जैसे सीट देख पा रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर में जो है कनीय है ना, कनीय सचिवालय सहायक का है। इसमें सब सीट जो है आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं सीट इस तरह से। और ये श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का यहाँ पे है, प्लानिंग असिस्टेंट का, इस तरह से आपको अलग अलग पद के लिए दिया गया है। यहाँ पर है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। तो इस तरह से जो है अलग अलग पोस्ट दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए अंचल निरीक्षक सा कानून, वो इस तरह से सारा पोस्ट आपने देख लिया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह पे स्केल है। पे स्केल एक बार आप एक नज़र हम लोग दौड़ा लेते हैं। ये आपके सामने ये पे स्केल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये सबका अलग अलग पे स्केल है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपने देख ही लिया जो है, मैंने बात किया सैलरी का। ठीक है, सबका ये पे स्केल यहाँ दिया गया है। साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक होना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। आगे अगर बात करें, अगर आप कोई खेल कोटा से हैं तो उसको भी आरक्षण यहाँ दिया जाएगा, वो तो पहले से है ना, तो ये इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उम्र सीमा के बारे में ज़रा एक बार बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो उम्र सीमा जो है क्या होनी चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है आयु सीमा के बारे में कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2023 है ना, 1 अगस्त 2023 को जो दिनांक है ना, इसी इसी को जो है मतलब फिक्स करके जो है आपको काउंट करना है। ठीक है, कि आपका एज क्या है। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया के बारे में आगे देखते हैं। तो उम्र सीमा के बारे में आप एक बार देख लीजिए कि अधिकतम उम्र सीमा जो है की गणना जो है, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 1/8/2015 को से माना जाएगा, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 1/8/2019, और इसी तरह से है, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये डेट है ना, इसी के अनुसार आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको एज को ध्यान में रखना है। ठीक है, और न्यूनतम एज जो है 21 साल, यानी कि अगर आप ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए भर रहे हैं तो इस एज तक जो है आपका जो है न्यूनतम कम से कम 21 साल हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये न्यूनतम एज के लिए जो है आप इस तरह कंसिडर करेंगे, उस तरह से बाकी का भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा न्यूनतम एज जो है आपका 21 साल कम से कम होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम एज के लिए अगर आप अनारक्षित हैं, ठीक है, अनरिजर्व कोटा से हैं तो 35 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं तो जो है आपको 37 साल जो है तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अनारक्षित महिला के लिए जो है, अगर महिला है और अनारक्षित में है या फिर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो महिला के लिए जो है रिजर्व है, इसमें दिया हुआ है रिजर्वेशन कि आप 38 साल तक भर सकते हैं। जबकि SC ST पुरुष या महिला कुछ भी हो 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी डिटेल सिलेबस है उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।